हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि झारखंड काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन कैसे लीजिएगा, मतलब सीट अलॉटमेंट। ठीक है, सीट अलॉटमेंट वाला लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट तो आ गया है। ठीक है, उसमें आपने जो चूज किया है, जैसे कि आपने फॉर्म फिल करते वक्त उसमें ऑप्शन आया होगा कॉलेज चूज करने का, तो जैसे मैं उसी के बारे में बताऊंगी कि आपने जैसे चूज किया है वो कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस है वेरिफिकेशंस का, एडमिशन्स का, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एंड आपने अभी तक चेक भी कर लिया होगा, जो 25 अक्टूबर को प्रोविजनल लिस्ट आने वाला था जो फर्स्ट काउंसलिंग का। ठीक है, कि फर्स्ट काउंसलिंग में कौन कौन से बच्चे को सिलेक्ट हुआ है, कौन कौन सा कॉलेज मिला है। आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था तो उसमें फॉर्म फिल किया होगा तो आपको ऑप्शन आया होगा कॉलेज का। ठीक है, तो उसमें कॉलेज में आपने जो फिल किया है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, बहुत लोगों को ये डाउट था तो मैं सोची इसको ना क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा, सपोज कि आपने 3 या 4 कॉलेजेस का नाम उसमें फिल किया है। जैसे अगर फर्स्ट नंबर में आपने रिम्स, फिर दूसरे में धनबाद पीएमसीएच, फिर आप थर्ड में बीजीएच, फिर फोर्थ में कुछ और प्राइवेट कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके उसमें रखा है। ठीक है, तो अगर आपने सबसे प्रायोरिटीज में रिम्स रखा है तो आपको रिम्स का सीट अलॉटमेंट मिलेगा जब अगर सीट खाली होगा तो जैसे कि अगर आपके जो पहले रैंक में होंगे, ठीक है, जिनका आपसे पहला रैंक है, पहले कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है ना सीट, तो जिसका आपका रैंक उसका पहले है उसको पहले वो सीट, मतलब अगर बोला जाए जैसे कि आपने भी वही सेम सीक्वेंस वाइज मतलब फिल किया है फॉर्म में और सीट के लिए, और कोई दूसरा रैंक वाला जो आपसे पहले है वो भी सेम रैंक ऐसे ही फिल किया हुआ है सीरियल वाइज। ठीक है, पहले में रीम्स, फिर धनबाद का, उसके बाद बीजीएच का। मैं ये एग्जांपल एक ले लेती हूँ, तो आपको जो जिसका पहले रैंक है उसको पहले सीट मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर में आपने जो चूज किया, अगर आपका रिम्स में फुलफिल हो गया है और आपका रैंक बाद में आ रहा है तो आपको सेकेंड नंबर धनबाद का मिल सकता है। अगर धनबाद का नहीं तो जमशेदपुर आपने चूज किया तो जमशेदपुर का मिल सकता है, और अगर वो भी फिल हो चुका है तो आपको फिर आप बीजीएच का चूज किए तो बीजीएच का मिल सकता है। और अगर बीजीएच का भी फिल हो गया तो आपका कहीं भी नहीं मिलेगा सीट, अगर सारा सीट फुल हो गया होगा, आपका रैंक बाद में आता है तो ये डिपेंड करता है कि आपका रैंक पहले है तो आपको सीट अलॉटमेंट पहले मिल जाएगी, और आपका रैंक आते आते सारे सीट फुल हो गया है, जो कि जो आपने भी अप्लाई किया है और बाकी लोगों ने भी अप्लाई किया था, तो फिर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो पहले बताती हूँ, जिसका सीट अलॉटमेंट हो गया होगा तो उसको आगे क्या करना है। आपने लिस्ट में चेक कर लिया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो उसका 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक डेट है वेरिफिकेशन का और आपको एडमिशन करवाने का। मतलब आपका सीट तो रिजर्व हो गया लेकिन एक डेट दिया गया है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कराइएगा उस मतलब जाके। ये तो ऑनलाइन सारा कुछ हो गया है, तो आपको जाके वहां पे करवाना है वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है आपका, ताकि कोई और एडमिशन ना करवा ले अगर आप नहीं करवाइएगा। ठीक है, तो फिर वो सीट आपसे चला जाएगा, इसीलिए आपको जाके एडमिशन करवाना है। 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कभी भी किसी दिन भी जाके आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का अगर लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब आपने चूज किया आपको सीट नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे आगे। तो आप जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा, जो कि विद इन 1 वीक आ ही जाता है सेकेंड काउंसलिंग का डेट। तो उसमें आपको फिर से सेम प्रोसेस करना है, मतलब फॉर्म फिल करना है, उसके बाद से आप सिलेक्ट, और मैं बोलूँगी आपको जितना हो सके उतना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट को भी सिलेक्ट करके रखना, कि क्योंकि होता है ना कि फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत कोई एडमिशन नहीं करवाता है, मतलब वो कुछ कुछ लोगों को या डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यूज हो जाता है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो वो सीट को फिर अपडेट कर दिया जाता है। तो पहले में आप तो
गवर्नमेंट वाला सेक्टर को ही रखना है। गवर्नमेंट सेक्टर रखना है चूज़ करने के लिए। अगर उसमें नहीं मिल पाया तो आप प्राइवेट सेक्टर भी चूज़ करके उसके नीचे प्राइवेट सेक्टर दीजिए कि हाँ प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में हमको एडमिशन के लिए, ताकि आपको वो ऑप्शन भी मिल सके। नहीं तो अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो आपका कहीं पे भी नाम नहीं आएगा तो दिक्कत कर सकता है आपको, फिर प्रॉब्लम होगा। फिर आपको जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ओपन जो काउंसलिंग के थ्रू होगा ये ओपन मैनेजमेंट कोटा होगा, जो अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो आपको मिलने का है। तो फिर मैनेजमेंट कोटा का क्या बात कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट कोटा में आपको जाके डायरेक्ट कॉलेज से मिलना होगा कि उसका क्या प्रोसेस है, फॉर्म मतलब डेट आ गया है या फिल हो चुका है, या मैनेजमेंट कोटा भी फिल हो गया है, ये चीज़ आपको जाके कॉलेज में ही पता करना पड़ेगा। जैसे कि बीजीएच अपना मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग से फॉर्म निकाला था, झारखंड का एग्ज़ाम रिजल्ट भी नहीं आया तो उससे पहले ही फॉर्म निकाल दिया था, तो वैसे ही बहुत कॉलेजेस में फॉर्म निकाल भी देता है या बहुत कॉलेजेस में फॉर्म नहीं निकालता है, तो आप जाके पता कर सकते हैं एंड एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका, और जो भी सेकेंड काउंसलिंग का अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि दीदी अगर मेरा, हम तो चूज़ किए थे 3 कॉलेज, मेरे को नाम नहीं आया, ये बहुत लोगों का डाउट था, तो मैं क्या करूँ, इसके बाद क्या ऑप्शन है। तो इसके बाद आप ये ऑप्शन कर सकते हैं जो कि मैंने बताया अभी। इसीलिए जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में गलती किया होगा वो सेकंड काउंसलिंग में मिस्टेक ना करें। जितना हो सके आप कॉलेजेस को चूज़ कीजिए, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते होंगे उस कॉलेज को। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो उससे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन, और अगर नहीं लेना चाहते तो फिर नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।